नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय तय करता है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को, कि आपका वैवाहिक जीवन अगर कुंडली के हिसाब से खराब है तो उसे आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। लोग बाग शादी के बाद अधिकतर उपाय पूछते हैं कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उपाय बताइएगा। लेकिन कुंडली मिलान एक ऐसा अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है जिसे अगर आप सही समय पर कर लेते हैं तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। मेरा आज का विषय रहेगा कि कुंडली मिलान सही है या गुण मिलान सही है। आखिर क्या करना चाहिए। जब हम शादी के बारे में बात करते हैं, अपने बच्चे के लिए जीवन साथी के बारे में बात करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि इसका कुंडली मिलान करा लो, गुण मिलान करा लो। आखिर इसमें से क्या है, कराना चाहिए, क्या चीज सही है। क्या कुंडली मिलान और गुण मिलान दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं जिनके दो हिस्से कर दिए गए हैं? इसकी आखिर सत्यता क्या है? क्योंकि आज के समय में एक नॉर्मल व्यक्ति विशेष शादी के लिए लगभग मिनिमम से मिनिमम कितने भी बजट की शादी होगी, लेकिन दोनों तरफ से कम 10 लाख रुपए खर्च हो ही जाता है। बाकी तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लोग बाग करोड़ों रुपए लगाकर भी शादियां कर रहे हैं। तो उसी शादी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय को मैं यहां शुरू करने जा रहा हूं कि कुंडली मिलान करना चाहिए या गुण मिलान करना चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं यहां शुरुआत जो करने वाला हूं वो गुण मिलान से करने वाला हूं कि गुण मिलान क्या है, कैसे होता है, किन किन चीजों पर वह आधारित है और उसकी बेस यानी उसका क्या आधार है, उसके बारे में हम यहां चर्चा शुरू करने वाले हैं। गुण मिलान हमेशा व्यक्ति विशेष के राशि और नक्षत्र पर आधारित है। जैसे कि कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र ग्रह बैठा हुआ होगा और चंद्र ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि का लॉर्ड उसका स्वामी हो जाता है। और हर राशि के अंदर यानी एक भाव है, उसके अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा किसी पर्टिकुलर नक्षत्र पर भी बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का भी एक चरण होता है। तो ये चंद्रमा उसकी राशि को निर्धारित करता है। नक्षत्र से नक्षत्र का लॉर्ड भी पता लग जाता है कि भी चंद्रमा इस राशि में इस नक्षत्र पे बैठा है और इस चरण पे है। गुण मिलान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हमें दो ही चाहिए होती हैं कि लड़का और लड़की दोनों की राशि क्या है। यहां मैं बात सिर्फ और सिर्फ कुंडली से संबंधित कर रहा हूं कि कुंडली के अंदर ग्रह यानी चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं। ये एक ओरिजिनल राशि होगी आपकी, उससे आप ओरिजिनल नक्षत्र निकाल पाएंगे। उसी के आधार पर आप करते हैं गुण मिलान। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से समझिएगा कि हमें चाहिए लड़का और लड़की की राशियां। मान लीजिए ये एक मेष लगन की कुंडली है, लड़का और लड़की दोनों की मेष लगन की ही कुंडली है। ऐसे आप एक उदाहरण के तौर पर मान के चलिएगा, लड़की एक का चंद्रमा बैठा है मिथुन राशि में, एक का चंद्रमा बैठा है कुंभ राशि के अंदर। ये लड़के का हो गया, लड़के की राशि मिथुन हो गई। ये लड़की का हो गया, लड़की की राशि कुंभ हो गई। अब इसमें भी एक का नक्षत्र है आद्रा और एक का नक्षत्र है धनिष्ठा। हमें राशि पता लगी कि राशि क्या है, मिथुन राशि कुंभ राशि। एक के स्वामी बुध हैं, एक के स्वामी शनि हैं। एक के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और एक का नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। अब हमने पंचांग उठाया और पंचांग उठा के देखा कि मिथुन राशि और कुंभ राशि वाले जिनके आद्रा और धनिष्ठा नक्षत्र हैं, इनके कितने गुण मिलते हैं। जैसे गुण मिलान में अष्टकूट मिलान देखा जाता है। वर्ण राशि के आधार पर है, वश्य राशि के आधार पर है, तारा
नक्षत्र के आधार पर है, योनि राशि के आधार पर है, ग्रह मैत्री राशि के आधार पर, गण मैत्री राशि के आधार पर, भकूट और नाड़ी, ये बाकी भी ग्रह राशि और नक्षत्रों पर आधारित है। अब आप थोड़ी सी बात सोचिएगा कि मैंने सिर्फ अभी चंद्र और नक्षत्र के बारे में ही आपसे बातें की हैं, यानी आपने कुछ भी नहीं करा, आपने डायरेक्ट लड़का और लड़की की राशि नक्षत्र उठाए, पंचांग उठाया, कंप्यूटर में डाला, दोनों की राशि पता लगी, गुण मिलान कर दिया कि जी आपके तो 36 में से 24 गुण मिल गए। आपने सिर्फ एक ग्रह, सिर्फ चंद्रमा ग्रह और उसके नक्षत्र के आधार पर यह गणना कर दी कि 36 में से 24 गुण मिल गए, शादी कर लो। लोग बात कह देते हैं कि ये आधे गुण मिल जाए तो भी ठीक है। मैं उनसे ये पूछता हूं, क्या कभी आप अपने बच्चे से ऐसा कहते हो कि बच्चे जाओ पेपर देने जाओ और 100 में से 50 नंबर लाना? हर माँ बाप ये कहता है बेटा अच्छे नंबर लाना, 90 लाना, 95 लाना, 100 लाना। लेकिन लोग बात क्या कहते हैं, आधे गुण भी मिल जाए तो भी संतुष्टि है। उसके अलावा जिन लोगों के मान लो 36 में से 34 ही गुण मिल गए, तो ये किसके आधार पर हुआ? सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा और नक्षत्र के आधार पर आपने अष्टकूट मिलान किया और आपका हो गया यहां गुण मिलान। क्या यही सही है कि आपने सिर्फ 2 चीजें उठाई और उठा के पूरी जिंदगी के लिए उनको कह दिया कि जाइए आपका वैवाहिक जीवन अच्छा? मेरे पास 100 नहीं, कम से कम 500 से ऊपर ऐसी कुंडलियां हैं जिनके कम गुण मिलने पर शादी बहुत बढ़िया है, कम गुण मिलने पर शादी बहुत खराब भी है, अधिक गुण मिलने पर शादी बहुत अच्छी है, अधिक गुण मिलने पर शादी बहुत खराब है। 36 में से 34 गुण, 1 महीने, सवा महीने भी शादी नहीं टिकी और डाइवोर्स हो गया। तब मन में ये बात आई कि नहीं, कहीं ना कहीं इन पर कुंडली मिलान, ये गुण मिलान सत्य बात नहीं है। फिर मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो आपका गुण मिलान है, अगर ये 100% है तो मेरे हिसाब से गुण मिलान सिर्फ ये 10% ही होता है। 90% और भी बहुत कुछ बाकी होता है कुंडलियों के अंदर। कि 2 लड़का लड़की की कुंडली है, आपने उनके सिर्फ चंद्रमा ग्रह को उठाया, सिर्फ एक नक्षत्र को उठाया, बाकी के 26 नक्षत्र कहां गए, बाकी के 8 ग्रह कहां चले गए? ये होता है कुंडली मिलान। अब तक करा आपने गुण मिलान और उसका रिजल्ट आपने देखा कि सिर्फ एक ग्रह के बेस पे आप सब कुछ निर्धारित कर रहे हो और बाद में हो रही है प्रॉब्लम। अब मैं आता हूं कुंडली मिलान के ऊपर। ये तो था गुण मिलान, जिसको आजकल लोग बाग कर रहे हैं और धोखा खा रहे हैं। इसमें भी लोग बाग बोलते नाम से शादियां करते हैं कि बोलते नाम से भी वो राशि पता लगाएंगे, राशि से भी नक्षत्र पता लगा लेंगे। भाई फिर भी तो वो बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि सिर्फ चंद्रमा के आधार पर आप कर रहे हो। अब आता है कुंडली मिलान कि लड़के का लगन और लड़की के लगन में आखिर कितना डिफरेंस है। अगर लड़के का लगन मेष है, लड़की का लगन कन्या है, तो आप पहली नजर में देखिएगा एक के स्वामी मंगल, एक के स्वामी बुध है। कहीं ना कहीं ये आपस में क्लैशेस तो करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। उसके अलावा कुंडली के अंदर सप्तम भाव का मालिक कारक शुक्र की क्या स्थिति है दोनों कुंडलियों में, लड़के के में भी लड़की के में। वहीं नवांश कुंडली में लगन लगनेश सप्तम सप्तमेश की क्या स्थिति है, ब्यूटी ऑफ मैरिज देने वाला प्लेनेट शुक्र, उसकी क्या पोजीशन है। अगर आप लड़का है, आपको लड़की से शादी कर रहे हैं, तो क्या वो लड़की आपको संतान देगी? उसके लिए कुंडली का पंचम भाव पंचमेश और सप्तांश कुंडली का पंचम भाव पंचमेश लगन लगनेश देखना जरूरी है। क्या शादी के 2 से 3 वर्षों में संतान हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए चेक करें कि दशा कैसी आ रही है। इन दोनों व्यक्ति विशेषों को कोई खराब दशा तो नहीं आ रही कि शादी के बाद इनमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, बीमारी आनी शुरू हो जाए।
लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो उसमें कोई बुरे ऐब तो नहीं, उसका चरित्र खराब तो नहीं, वो संतान देने में सक्षम है या नहीं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसके हॉरोस्कोप में धन योग है या नहीं, राजयोग है या नहीं, उसका दवांश कुंडली क्या कहती है, उसकी दशमांश प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है, कि ये शादी के बाद आपके लड़का या लड़की के लिए ये व्यक्ति विशेष कैसा रहेगा, लड़की के लिए लड़का जीवन में कैसा रहेगा, लड़के के लिए लड़की कैसी रहेगी, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। ये होता है कुंडली मिलान, जिसको सब लोग आजकल अवॉइड करते हैं। शादी में करोड़ों रुपए लगाते हैं, शादी के 1 महीने बाद ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, फिर उसके लिए उपाय ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई इसका उपाय बताओ और उपाय बताओ। पूरी जिंदगी उपायों में निकल जाती है, लेकिन वो समस्या सॉल्व नहीं होती, जबकि समस्या का निदान आपके पास शुरुआत में ही है कि अगर लड़की की कुंडली में मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम है तो उसके लिए अवश्य ये देखें कि लड़का ऐसा ढूंढे जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, कहानी चल जाएगी। एक की हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है, एक की में नहीं है, जिंदगी चलेगी। अगर दोनों में ही प्रॉब्लम रहेगी तो पूरी मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी, पूरी जिंदगी आपस में लड़ते रहेंगे। और कलयुग के हिसाब से जो देश काल पात्र चल रहा है, इसमें डाइवोर्स की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है आजकल। उसके पीछे रीजन यही है कि लोगों के अंदर अब सहन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब वो चाहते ही नहीं, उनके पास तुरंत ऑप्शंस होते हैं, यहां से नहीं करेंगे दूसरी जगह कर लेंगे, फिर कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट, डाइवोर्स, जिंदगी खराब। तो क्यों ना हम इसके लिए पहले से ही कोई ना कोई डिसीजन ले लें कि भी हॉरोस्कोप में ये देख लें कि कुंडली मिलान क्या कहता है, एक की कुंडली से दूसरी की कुंडली का मिलान। क्योंकि हर किसी कुंडली में लगन भी होगा, धन भी होगा, वाणी भी होगी, घर का सुख भी होगा, वैवाहिक जीवन भी होगा, बीमारियां भी होंगी, भाग्य भी होगा, कर्म भी होगा, लाभ भी होगा। सब कुछ एक कुंडली के अंदर है। दशा भी है, राजयोग धन योग भी है, मंगल दोष आदि भी देखे जाते हैं। तो सिर्फ गुण मिलान के आधार पर एक इतना सा सिर्फ ये 10% पार्ट के आधार पर आप कह देते हो कि नहीं कर लो और फिर प्रॉब्लम है। भाई सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है, जो ये 90% है, बाकी 10% ना भी हो तो भी चलेगा। अगर 36 में से 5 गुण भी मिलते हैं तो भी चलेगी कहानी। लेकिन बात यह है कि अगर कुंडली से कुंडली का मिलान ही नहीं हो रहा, दोनों को आने वाली दशाएं खराब हैं, दोनों के नवांश खराब है, तो ऐसे लोगों का विवाह करके आप करेंगे क्या। तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी विषय था जो मैंने आज आपको बताया है कि क्या करना चाहिए, कुंडली मिलान करें या गुण मिलान करें, क्यों करें वो भी मैंने आपको बताया है। कैसे कराएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दोनों की हो तो आप कुंडली मिलान करा सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। तो ये था मेरा आज का एक विषय कि गुण मिलान करें या कुंडली मिलान करें, क्यों करें, गुण मिलान आखिर होता क्या है, कुंडली मिलान में आखिर होता क्या है। तो ये था मेरा आज का विषय जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप भी सचेत हो जाएं। जहां आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, वहां आप सिर्फ गुण मिलान के बेस पे सब कुछ घोषित कर दें और बाद में प्रॉब्लम हो तो कितना दुख का विषय होता है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।